नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में शनिवार को स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम तिवारी की श्रद्धांजलि सभा स्थल तिकोनिया पार्क में किया गया, जहां पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी, पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी, पूर्व विधायक संतोष पांडे, शिव नारायण मिश्र, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के सह प्रदेश प्रभारी रामचंद्र मिश्र, बार अध्यक्ष अरविंद पांडे, सचिव अंतरमणि मिश्र, गोरखपुर से आए राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अवधेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम आर्य पाठक, वरुण मिश्र, राजेश तिवारी, चित्रकूट से भोलानाथ, पूर्व बार अध्यक्ष अधिवक्ता अरुण उपाध्याय, करुणा शंकर द्विवेदी, वीरेंद्र चतुर्वेदी, राम दुलार पाठक, पूर्व बार सचिव हेमंत मिश्र समेत आदि लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए थे। मंत्रोच्चारण के साथ ही श्रद्धांजलि सभा शुरू हुई। इस दौरान इस कार्यक्रम में किसने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। मौनी महाराज ने अपने भाषण के दौरान कहा कि चिकित्सक की तालिबानी हत्या की गई है। मुख्यमंत्री अन्याय का विरोध और संविधान के पालन की बात करते हैं। यहाँ भी कानून का पालन होना चाहिए। अपराधियों का नामो निशान मिट जाना चाहिए। अगर ऐसी निर्मम हत्याओं का सिलसिला समाज में फैलेगा तो इससे समाज में विद्रोह और अराजकता का माहौल बनेगा। आने वाले समय में सरकार और चुनाव इससे प्रभावित होगी। इसलिए मेरा कहना है कि न्याय दिला दीजिए। जैसे अन्य आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई है, वैसे इन पर भी कार्रवाई करके पटाक्षेप कर दीजिए। वहीं पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व विधायक पवन पांडे ने इस कार्यक्रम में कहा कि पुलिस ने आपाधापी में एफआईआर लिखवाया है, जो गलत है। मैं कार्रवाई से सहमत नहीं हूं। दूसरी तहरीर जो दी गई उसे कार्रवाई में सम्मिलित होना चाहिए था, अभी तक सम्मिलित नहीं हुई है। पुराने भाजपा के नेता नारायणपुर में अपराधी के गिरोह को संचालित करते हैं। उनका इस मुकदमे को लेकर जेल भिजवा देना चाहिए। भाजपा नेता की ताकत पर नारायणपुर में गिरोहबंदी चल रही है। अगर शासन नहीं निपटा सका तो हम अपने तरीके से लड़ाई शुरू करेंगे। इस दुर्दांत अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह की घिनौनी कृत्य मैंने अपने जीवन में नहीं सुना है। वहीं श्रद्धांजलि सभा में जब पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी ने सीएम योगी की प्रशंसा की तो कांग्रेसी नेता राजेश तिवारी ने पूर्व विधायक को टोकते हुए कहा कि यहाँ पर सीएम की प्रशंसा नहीं, पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई के लिए हम सभी आए हैं। हम अपना हक लड़कर लेंगे। हमें किसी की वंदना की जरूरत नहीं है। इस घटना में अगर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई तो इस सभा का जरूरत ही नहीं पड़ता। सांसद पर कटाक्ष करते हुए तिवारी ने कहा कि इस कान पर बयान देने वालों को इतनी बड़ी घटना के लिए वक्त नहीं मिला। वहीं बहराइच से आए सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश मिश्रा ने कहा कि हम तेज बुखार होने के चलते भी यहाँ आए हैं, जबकि जिले की सांसद को आप तक के लिए समय नहीं है। वही कार्यक्रम के बाद देर शाम को जानकारी मिली कि डॉक्टर हत्याकांड में सरकार को घेरने के लिए सपा प्रमुख ने दूसरा पैतरा अख्तियार किया है। खबर लिखे जाने तक यह सूचना मिली कि पीड़ित परिवार से 11 सपा नेताओं का डेलीगेशन सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे के नेतृत्व में पहुंच रहा है। डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल में 3 विधायक, 5 पूर्व विधायक और 1 पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव ने इसकी पुष्टि की थी।